students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to start part number 7, video number 7 of the lesson 2. We are not afraid to die if we can all be together. हमें मौत से डर नहीं यदि हम सब साथ साथ हैं। तो इस वीडियो नंबर 7 में आपका पुनः स्वागत है। जब लेखक विभिन्न प्रकार की गणनाओं को करने के पश्चात उसे जानकारी हुई कि उस 65 किलोमीटर चौड़े टापू की तलाश करते हुए वह 1,50,000 किलोमीटर लंबे चौड़े समुद्र में किसी स्थान पर हैं, तो उसी जानकारी हो जाती है। तो फिर उससे आगे क्या होता है? While I was thinking, Sue moving painfully joined me. जब मैं सोच रहा था, मैं कौन? लेखक कहता है कि जब मैं सोच रहा था तो सू कौन है? सुजैन, लेखक की पुत्री, 7 वर्ष की। मूविंग पेनफुली, दर्द में चलते हुए, आते हुए, ज्वाइंड में, मेरे पास आई। दर्द में चलते हुए, क्योंकि उसके सिर में चोट लगी हुई थी, तो सुजैन लेखक की पुत्री दर्द में चलते हुए, पेनफुली मीन्स दर्द में, मूविंग मीन्स आते हुए, ज्वाइंड में मेरे पास आई, दर्द में चलते हुए मेरे पास आई। The left side of her head was now very swollen and her blackened eyes narrowed to slits. लेखक कहता है कि the left side of her head, उसके सिर का बायां हिस्सा, बायां भाग, was now very swollen. Very swollen means बहुत सूजा हुआ था। उसके सिर में चोट लग गई थी सुजैन के, तो सुजैन के सिर का बायां भाग बहुत अधिक सूजा हुआ था। उसमें बहुत ज़्यादा सूजन आई हुई थी, क्योंकि ट्रीटमेंट तो उसका हुआ नहीं था। वे तो उस समय अपनी जान को बचाने के चिंता में लगे हुए थे, किसी बीमारी चोट की चिंता उन्हें नहीं थी। एंड हर ब्लैकेंड आईज नैरोड टू स्लीट्स। आगे लेखक कहता है कि सुजैन की, उसकी काली पड़ी हुई आंखें, क्योंकि उसकी आंखों के नीचे काले काले घेरे बन गए थे, तो उसकी काली पड़ी हुई आंखें नैरोड, सिकुड़ गई थी, टू स्लीट्स। स्लीट्स कहते हैं झिर्री, बारीक झिर्री। उसकी काली पड़ी हुई आंखें सिकुड़ कर झिर्रियां जैसी बन गई थी, या झिर्री जैसी बन गई थी। She gave me a card she had made. लेखक कहता है she gave me, उसने मुझे दिया, एक कार्ड या एक पत्र दिया। she had made, जो उसने बनाया था। किसने बनाया था? सू ने। सू कौन है? लेखक की 7 वर्षीय पुत्री। लेखक की 7 वर्षीय पुत्री ने एक पत्र बना करके लेखक को दिया, अपने पापा को दिया। On the front, she had drawn caricatures of Mary and me with the words, "Here are some funny people. Did they make you laugh? I laughed a lot as well." On the front, she had drawn caricatures of Mary and me with the words. लेखक कहता है कि जो कार्ड सुजैन ने अपने पापा को दिया था, लेखक को, ऑन द फ्रंट, उसके मुख पृष्ठ पर, पहले ही पृष्ठ पर उस कार्ड के, उस पत्र के, सी हैड ड्रॉन, उसने खींचे थे। कैरिकेचर मीन्स व्यंग चित्र। यहाँ पर बनाने से अभिप्राय है उसका, उसने बनाए थे या खींचे थे। कैरिकेचर्स कहते हैं व्यंग चित्र, फनी पिक्चर्स
ऑफ मैरी अपनी माता की, एंड मी और मेरी लेखक की अर्थात अपने पापा की, विद द वर्ड्स इन शब्दों के साथ। यानी कि सू ने उस पत्र के प्रमुख पृष्ठ पर व्यंग मैरी और लेखक के व्यंग चित्र बनाए थे जिन्हें देख करके हंसी आती होगी, जिसे कहते हैं कार्टून। और उनके नीचे ये शब्द लिखे हुए थे, विद द वर्ड्स, ये शब्द उनके नीचे लिखे हुए थे। क्या लिखा हुआ था? हेयर आर सम फनी पीपल, ये हैं कुछ मजाकिया लोग। उनका कार्टून बना करके, व्यंग चित्र बना करके उसने अपने पापा को दिया एक पत्र, और उसके सबसे पहले पृष्ठ पर उसने अपने मम्मी और पापा के चित्र, व्यंग चित्र बनाए और उनके नीचे लिखा, ये हैं कुछ मजाकिया, सम फनी पीपल, कुछ मजाकिया लोग। डिड दे मेक यू लाफ, क्या इन्होंने आपको हंसाया? क्या इन्होंने तुम्हें हंसाया? ये पॉजिटिव वर्ब है, मेक यू लाफ। क्या उन्होंने तुम्हें हंसाया? आई लाफ्ड ए लॉट एज वेल, मैं तो बहुत हंसी। आई लाफ्ड, मैं हंसी, ए लॉट एज वेल, मैं तो बहुत हंसी। इनसाइड वाज ए मैसेज, लेखक कहता है कि उस पत्र के अंदर एक संदेश भी था। इनसाइड में अंदर, वाज ए मैसेज, एक संदेश था। क्या था? ओ हाउ आई लव यू बोथ, अरे मैं तुम दोनों को कितना प्यार करती हूँ। सू कहती है उस पत्र में लिखा कि मैं तो आप दोनों को बहुत प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू, तो फिर ये कार्ड, ये पत्र आपको धन्यवाद कहने के लिए है। टू से कहना, थैंक यू धन्यवाद, तो ये पत्र तो आपको धन्यवाद कहने के लिए है। एंड लेट अस होप फॉर द बेस्ट, और हमें अधिक से अधिक अच्छे की आशा करनी चाहिए, या हम और अधिक अच्छे के लिए आशा करें। Somehow we had to make it, किसी न किसी प्रकार से हमें इस अधिक अच्छे करने के कार्य में सफल होना है। हम somehow किसी प्रकार से, we had to make it, हमें इसको सफल बनाना है या हमें इसमें सफल होना है। I checked and rechecked my calculations, लेखक आगे कहता है कि मैंने चेक्ड जांचा, एंड चेक्ड पुनः चेक किया, जांचा, माई कैलकुलेशन अपनी गणनाओं को। लेखक ने अपनी गणनाओं को बार बार जांचा। वी हैड लॉस्ट अवर मेन कंपास, लेखक आगे कहता है वी हैड लॉस्ट, हम खो चुके थे, अवर मेन कंपास, अपना मुख्य दिशा सूचक यंत्र। कंपास कहते हैं दिशा सूचक यंत्र को, जो हमें दिशाओं का ज्ञान कराता है, उस यंत्र को कंपास कहते हैं। तो लेखक कहता है कि हमारा मुख्य दिशा सूचक यंत्र खो गया था। एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, लेखक आगे कहता है कि आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर, स्पेयर मीन्स अतिरिक्त, फालतू रखा हुआ, क्योंकि जो मुख्य दिशा सूचक यंत्र था वो तो खो गया था, और अब लेखक आई वॉज यूजिंग, मैं प्रयोग कर रहा था, ए स्पेयर, उस अतिरिक्त दिशा सूचक यंत्र का, विच हैड नॉट बीन करेक्टेड, जिसको सुधारा नहीं गया था, फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, चुंबकीय परिवर्तन के लिए, चुंबकीय परिवर्तन के लिए जिसको सुधारा नहीं गया था, उस अतिरिक्त दिशा सूचक यंत्र का मैं प्रयोग कर रहा था। क्यों? क्योंकि लेखक का मुख्य दिशा सूचक यंत्र खो चुका था। आई मेड एन अलावेंस फॉर दिस, मेड एन अलावेंस का मीनिंग है यहां पर लेखक ने इस ओर ध्यान दिया। एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली currents which flow through this part of the Indian Ocean, लेखक कहते हैं कि उसने इस ओर ध्यान दिया, किस ओर? मैग्नेटिक जो चुंबकीय परिवर्तन था और उसमें सुधार नहीं किया गया था, उसकी ओर उसने ध्यान दिया।
और क्या किया, एंड अनदर एस्टिमेट, एस्टिमेट कहते हैं गणना की, अनुमान लगाया। आई मेड अनदर एस्टिमेट, मैंने गणना की या अनुमान लगाया, ऑफ द इन्फ्लुएंस, प्रभाव का, ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स, पश्चिम की ओर से आने वाली समुद्री धाराओं के प्रभाव का मैंने अनुमान लगाया। ठीक है, कौन सी पश्चिम की ओर से आने वाली धाराओं का लेखक ने अनुमान लगाया, विच फ्लो, जो बहती, थ्रू दिस पार्ट, इस भाग में, ऑफ द इंडियन ओशन, हिंद महासागर के। लेखक कहता है कि उसने पश्चिम की ओर से आने वाली उन धाराओं के प्रभाव का अनुमान लगाया जो हिंद महासागर के इस भाग में बहती हैं। उनका उसने उसके पश्चिम की ओर से आने वाली धाराओं के प्रभाव का उसने अनुमान लगाया जो हिंद महासागर के इस भाग में बहती है। क्योंकि समुद्र के अंदर रहने पर हर एक प्रकार की जानकारी का होना जरूरी है। धाराओं की जानकारी होनी, धाराओं का ज्ञान, धारा किस ओर बह रही है। समुद्र में भी धाराएं चलती हैं, लेकिन जैसे नदी में एक ओर चलती है, इस प्रकार से नहीं। उसकी धाराओं की दिशा अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से होती है। हर एक यानी कि एक विशाल ज्ञान की आवश्यकता होती है जब समुद्र यात्रा की जाती है। About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 डिग्री। लेखक आगे कहता है कि लगभग शाम के 5 बजे I went on deck, मैं डेक पर गया। डेक क्या होती है? जहाज या नाव की ऊपर की छत। तो लेखक यानी कि मैं डेक पर गया, एंड आस्क्ड लैरी, और लैरी से कहा या पूछा, टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्री, 185 डिग्री के मार्ग की दिशा में नाव को संचालित करने के लिए, नाव को चलाने के लिए लेखक ने लैरी से कहा कि वह 185 डिग्री के अंश के मार्ग की दिशा में नाव को संचालित करे या नाव को चलाए या नाव चलाने के लिए कहा। फिर आगे क्या कहता है लेखक, इफ वी वर लकी, आई टोल्ड हिम विद ए कन्विक्शन आई डिड नॉट फील, he could expect to see the island at about 5 p.m. लेखक कहता है कि if we were lucky, यदि हम भाग्यशाली हुए या यदि हमारा भाग्य ने साथ दिया तो क्या होगा, इसको हम बाद में बताते हैं। यदि भाग्य ने हमारा साथ दिया तो क्या होगा, he could expect to see the island at about 5 p.m. तो लगभग शाम के 5 बजे तक वह उस टापू को देखने की आशा कर सकता था। यदि हमारा भाग्य ने साथ दिया तो वह शाम के लगभग 5 बजे तक उस टापू को देखने की आशा कर सकता था। आई टोल्ड हिम विद ए कन्विक्शन, मैंने उससे एक विश्वास के साथ कहा। आई डिड नॉट फील, लेकिन उसे जो कुछ भी लेखक ने लैरी से कहा था उसका खुद लेखक को ही विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कहा कि यदि हमारा भाग्य ने साथ दिया तो क्या होगा, हम जो कुछ भी लेखक ने लैरी से कहा उसको खुद भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 p.m. कि शाम के 5 बजे तक वह उस टापू को देखने की आशा कर सकता था। देन विद ए हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, फिर भारी मन के साथ, फिर लेखक कहता है कि फिर भारी मन के साथ आई वेंट, देन विद ए हैवी हार्ट, फिर भारी मन के साथ आई वेंट बिलो, लेखक नीचे गया, क्लाइम्ड ऑन माई
प्ले बंक। तो लेखक नीचे गया, क्लाइम्ड ऑन माई बंक, बंक कहते हैं बिस्तर, साइका। फिर लेखक अपने बिस्तर पर गया, सोने के स्थान पर गया, साइका पर चढ़ा। एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ, अमेजिंगली मीन्स आश्चर्यजनक तरीके से, डोज्ड ऑफ मीन्स होता है स्लेप्ट, यानी कि आश्चर्यजनक तरीके से लेखक सो गया। उसे पता नहीं चला उसे कब नींद आ गई, क्योंकि वह बहुत थका हुआ था। When I woke, it was 6 p.m. and growing dark. When I woke, जब मैं उठा, लेखक उठा, it was 6 p.m. तो शाम के 6 बज गए थे। and growing dark, और अंधेरा हो रहा था। I knew, मैं जानता था। We must have missed the island. मैं जानता, लेखक कहता है कि वह जानता था कि वे टापू को मिस्ड मीन्स खो चुके हैं, अर्थात उसे ये लेखक जानता था कि टापू शायद उनसे छूट गया है, वे आगे निकल गए हैं, क्योंकि वो सो रहा था। तो लेखक जानता था कि टापू द्वीप उनसे छूट गया है। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, लेखक कहता है आगे, सेल कहते हैं पाल को, जो कपड़ा होता है एक बड़े डंडे पर लगाते हैं और उससे हवा रुकती है तभी आगे को शिप चलता है, तो पाल कहलाता है। और पाल जो वी हैड लेफ्ट हमने नाव पर ही ऊपर छोड़ दिया था। वी कुड नॉट होप, हम आशा नहीं कर सकते थे। टू बीट बैक का मतलब होता है टू रिटर्न, लौटने की हम आशा नहीं कर सकते थे। इनटू द वेस्टर्ली विंड्स, पश्चिम की ओर से आने वाली हवाओं के सहारे उस पाल के माध्यम से हम वापस होने की या आगे बढ़ने की आशा नहीं कर सकते थे, वो पाल इतना कमजोर हो गया था। तो लेखक उस पाल के बारे में बताता है जो उन्होंने नाव के ऊपर छोड़ा था, वह बहुत कमजोर हो गया था और उस पाल के माध्यम से पश्चिम की ओर से आने वाली हवाओं के सहारे वे आगे बढ़ने की आशा नहीं कर सकते थे। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें आपको कैसा लगा, और यदि यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और इसको अपने साथियों को शेयर करें ताकि उनको भी अपना कक्षा कार्य करने में सहायता मिले। थैंक्स। इसके बाद आपसे मिलते हैं वीडियो नंबर 8 में। धन्यवाद।